हेलो डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लिंकेज के बारे में बताया और लिंकेज के बारे में कपलिंग और रिपल्सन थियरी मैंने आपको बताया था। अब आपका आता है काइंड्स ऑफ लिंकेज। तो अब आपको मालूम है लिंकेज टू टाइप्स का होता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। तो आप नोट कर लेंगे टी.एच. मॉर्गन, M-O-R-G-A-N, T.H. Morgan and his co-workers, उनके साथ काम करने वाले सहयोगी, co-workers worked on WORKD worked on Drosophila and other organism and classified linkage into two groups। फर्स्ट आप लोग हेडिंग देंगे कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज इसका मतलब यह है इसमें नए कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। जैसे मदर फादर में जीन्स थे लिंड कंडीशन में, एज सच वह संतानों में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि 100% जैसे माता पिता वैसे संतानें हो जाए। जरूर कुछ न कुछ अंतर होता है, अर्थात अंतर जो आता है क्रॉसिंग ओवर के कारण आता है। इसका मतलब यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तभी ऐसा हो रहा है कंप्लीट लिंकेज। जो डिफिनेशन नोट कर लेंगे आप लोग, व्हेन द linked genes LINKD linked genes are transmitted from TRANSMITTED transmitted from one generation to the next generation, in the continuous and a regular fashion FASHION तरीका are called complete linkage, full stop। In this process, linked genes are closely associated and tend प्रयास करता है, tend to transfer together due to absence of crossing over। full stop। एग्जाम्पल ऑफ
नोट कर लेंगे, कंप्लीट लिंकेज इन मेल ड्रासोफिला। कंप्लीट लिंकेज इन मेल ड्रासोफिला। कंप्लीट लिंकेज इन मेल ड्रासोफिला। देखिए सीबी ब्रिज एक जेनेटिसिस्ट थे जिन्होंने यह देखा कि मेल ड्रासोफिला में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, जिसके कारण यहां पर कंप्लीट लिंकेज होता है। तो नोट कर लेंगे टीएच मॉर्गन रिपोर्टेड कंप्लीट लिंकेज इन मेल ड्रासोफिला, मेल ड्रासोफिला एंड सिल्क वर्म, रेशम कीट, सिल्क वर्म, फुल स्टॉप। सीबी ब्रिज है, सीबी ब्रिज है डिस्कवर्ड दैट नो क्रॉसिंग ओवर या नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन मेल ड्रासोफिला, and linked genes transfer from one generation to next generation in similar manner, full stop। हेलो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जान ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इधर देखिए, अब आपको नहीं बताया कंप्लीट लिंकेज किस में देखा उन्होंने, टीएच मॉर्गन ने मेल ड्रासोफिला। अब उन्होंने किसके किसके बीच में क्रॉस कराया, ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग। ये इसको क्या मान लिया इन्होंने, मेल मान लिया, क्या, मेल। और दूसरा पेरेंट क्या है, ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग, P2 पेरेंट है, इसको क्या मान लिया, फीमेल। जीनोटाइप मैंने सहूलियत के लिए क्या ले लिया, ग्रे के लिए कैपिटल जी, लॉन्ग के लिए कैपिटल एल। रेशियो कैरेक्टर है तो स्मॉल लेटर हो गया। गैमेट्स यह है, कैपिटल जी कैपिटल एल आएगा, कैपिटल जी कैपिटल एल, या स्मॉल जी स्मॉल एल, क्रोमोसोम पर ये जीन लगे हुए। अब क्या बन गया, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल ए स्मॉल एल, क्योंकि डोमिनेंट है इसलिए क्या बनेगा, ऑल ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग ड्रासोफिला, ये F1 जनरेशन। अब क्या किया उन्होंने, टेस्ट क्रॉस कराया, किससे कराया, F1 मेल से, किससे, F1 मेल और रस्सी फीमेल पेरेंट से। अब आप लोग देख रहे हैं रस्सी फीमेल पेरेंट के पास क्या है, स्मॉल जी, स्मॉल एल, और F1 मेल के पास कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल एल स्मॉल एल। अब ये क्रोमोसोम पर जीन ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है,
अब आप लोग देख रहे हैं जैसे पेरेंट है बिल्कुल वैसे संतानें भी पैदा हो रही हैं। 50% ये ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग और 50% ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग। कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब यहां पर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, चेंजिंग नहीं हुई, इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। और ये जो केस होती है ये रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है, रेयरली होता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में। उसके नीचे नोट कर लेंगे आप लोग। और यहां पर रेशियो क्या आ रहा है 1:1, 50:50 तो 1:1 हुआ ना, बोलिए। चलिए नोट कर लीजिए। द टेस्ट क्रॉस रेशियो इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट इन अलग है, कंप्लीट लिंकेज इज 1:1, इज 1:1 एंड occurs rarely in organism and occurs rarely in a organism, फुल स्टॉप। चलिए अब आप लोग हेडिंग दे देंगे। सेकंड हेडिंग इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। सेकंड हेडिंग देंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। ये किस में होता है? फीमेल ड्रोसोफिला में होता है, हमारे आप में होता है। देखते हैं कि माता पिता की संतानें डिफरेंट टाइप की होती है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, इसलिए नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। समझ रहे? तो नोट कर लेंगे। when linked genes are not transferred as such from one generation to next generation due to crossing over comma is known as incomplete linkage, full stop. It produces new combinations of genes, due to crossing over, full stop. In this type comma genes are located distantly, distantly distantly means होता है दूर दूर, और कंप्लीट लिंकेज पास पास होते हैं। distantly on the chromosome, एग्जाम्पल नोट करेंगे। एग्जाम्पल incomplete linkage has been reported in female Drosophila, comma human, comma birds, comma mice and many plants
and many plants such as pea, maize, tomato, etc. Full stop. हेलो, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको समझाते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। हेलो, अब आप लोग देख रहे हैं इसमें फिनोटाइप वही है, जीनोटाइप वही है, केवल चेंजिंग हो गई कि जो डोमिनेंट है वो फीमेल है। कौन है? फीमेल। और रेसिव क्या है? मेल है। तो बन गया आपका क्या जो है, अब क्योंकि डोमिनेंट फीमेल से आया है तो ये जो F1 बनेगा ये फीमेल ही बनेगा। क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। अब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस F1 फीमेल, ये फीमेल है, और रेसिव क्या है? ये मेल है, इससे क्रॉस कराते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं, अब यहां पर 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं। 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे आपको मालूम है? बोलिए। मैं पहले बता चुका हूं आपको। जैसे आप लोग कपलिंग और रिपल्सन में पढ़े थे, 4 प्रकार कॉम्बिनेशन बने थे, वैसे यहां पर भी 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है। अब एक केस तो आप लोग देख रहे हैं यहां पहले वाले केस में, कैपिटल जी कैपिटल एल ऐसा लिंक्ड कंडीशन में आ गया यहां पर, और यहां से आई स्मॉल जी स्मॉल एल लिंक्ड कंडीशन में, तो ये ज्यादा मात्रा में बनता है 41.5%। 41.5% बनता है ये। और ये ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग होगा, क्यों? ग्रे बॉडी इसके कारण, लॉन्ग विंग इसके कारण। और पहले आप यहां देख लीजिए, यहां क्या हो रहा है, स्मॉल जी स्मॉल एल लिंक्ड कंडीशन में सच, और यहां से स्मॉल जी स्मॉल एल लिंक्ड कंडीशन में सच चला रहा है, तो ये भी 41.5% बन गया। अब यहां देखिए आप लोग, अब यहां आ गया कैपिटल जी स्मॉल एल है, इसका मतलब कैपिटल जी यहां से स्मॉल एल यहां से, ये क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर के कारण बना। कैपिटल जी स्मॉल एल यहां से आ गया, ये आ गया, इसके पास तो बेचारा यही है, तो ये बन गया ग्रे बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स, और ये बनेगा 8.5%, 8.5%, क्योंकि यहां क्रॉसिंग ओवर हो गई। और यहां देख रहे हैं फिर ये जो है स्मॉल जी कैपिटल एल, इसका मतलब यहां क्रॉसिंग ओवर ऐसे हो गया। बोलिए, इसके द्वारा आ गया। और ये ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल, सॉरी ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग, क्योंकि ब्लैक बॉडी इसके लिए, लॉन्ग विंग इसके लिए, ये बन गया। ये भी नया कॉम्बिनेशन बना 8.5%। तो ये न्यू कॉम्बिनेशन, ये दोनों नए कॉम्बिनेशन बन गए ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो ये आप BSc1 में पढ़े रहे होंगे। अब ये आपका समाप्त हो गया। इसमें आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा सकता है, लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप। तो आप लोग हेडिंग दे देंगे लिंकेज ग्रुप। अब आपको बता दें लिंकेज ग्रुप क्या होता है। सिंपल सी बात, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितना हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वह क्या होता है? लिंकेज ग्रुप होता है। क्या होता है? लिंकेज ग्रुप होता है। जैसे आपको मालूम है, जैसे आपको मालूम है कि
कि 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे आप पे। गैमिट्स में क्या होता? 23 होता। तो हमारा आपका जो लिंकेज ग्रुप होगा वो 23 होगा। जैसे मान लीजिए ड्रासोफिला में अगर 8 क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम 4 होगा, लिंकेज ग्रुप उसका 4 होगा। तो मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म में जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वह उसका लिंकेज ग्रुप होता है। नोट कर लीजिए, द लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम and transfer from one generation to the next generation, full stop. All linked genes of a chromosome form linkage group. Full stop. The number of linkage group in a species is haploid number of chromosome. Full stop. For example, human has 23 linkage groups. 23 linkage groups, comma, Drosophila has 4 linkage groups and maize, M-A-I-Z-E, maize, मक्का, has 10 linkage group. 10 linkage group. फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन और 1 मार्क में हेडिंग दे देंगे आप लोग लिंकेज मैप। हेलो, मैं अभी आपसे बता रहा हूं लिंकेज मैप के बारे में। तो देखिए, आप क्रोमोसोम पर ये जो जीन्स होते हैं किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक जीन दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होता है, इसी को बोलते हैं लिंकेज मैप। और इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे स्टर्टवेंट, जिन्होंने बताया। और ड्रोसोफिला मक्खी में जीन्स का क्रम क्या है, एक जनरली रिप्रेजेंट किया गया है कि ऐसे ए जीन यहाँ, बी जीन यहाँ, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमार्गन। आप जानते हैं ऐसे न्यूटन आता है ना, फोर्स की यूनिट है वैज्ञानिक के नाम के आधार पे, वैसे मॉर्गन के नाम के आधार पर सेंटीमार्गन यूनिट दिया गया। यहां पर जो है बी और सी के बीच की दूरी 5 cm है, सी और डी के बीच में 20 cm है, और डी और ई के बीच में 50 cm है। तो cm क्या है, सेंटीमार्गन। तो मैंने आपको बताया क्रोमोसोम पर जीन्स किस है क्रम में व्यवस्थित है, कितने दूरी पर हैं,
इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज मैप बोलते हैं। किसने दिया, स्टर्टमेंट ने। इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमार्गन, सीएम। राइट डाउन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of order of genes in a chromosome and the relative distance in various genes in the linear order comma is known as linkage map, full stop. The unit of linkage map is सेंटीमार्गन, लिखा हुआ है सेंटीमार्गन, सीएम, फुल स्टॉप। द फर्स्ट लिंकेज मैप was given by Sturtevant, लिखा हुआ है Sturtevant, in chromosome of Drosophila, full stop. A linkage map is represented as below. A linkage map is represented as below. A linkage map is represented as below. अब आप उसको जल्दी से बना लीजिए। आप इसको बना लिए होंगे और आपका ये सेकंड पेपर की तीनों यूनिट समाप्त हो गई। लास्ट यूनिट है, अब हम आपको आगे वीडियो लेक्चर में बताएंगे।